अपने सेल्स को कैसे बढ़ाए। आप सेल करना चाहते हो, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, आप चाहते हो कि हमारा बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा है तो हमको इंसेंटिव ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, तो आखिर आप सेल को कैसे बढ़ाना चाहोगे। अच्छा, बढ़ाने का उपाय क्या है। तो होता क्या है, जैसे एक तो इनकमिंग कॉल आते हैं, एक आउटगोइंग कॉल जाते हैं। इनकमिंग कॉल में आपको बहुत चांसेस रहता है और आउटगोइंग में बहुत कम चांसेस रहता है। इनकमिंग में सामने वाला ने जब कॉल किया तो आप उसको इत्मीनान से अपने बारे में बताइए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना ना भूलिए। जल्दी फोन को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। एक फ्रेंडली जैसे बात करते हैं, एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड की तरह जैसे बात करते हैं, उस तरह से उनको आपको ग्रिप में लाना होगा, अपने बारे में बताना होगा। आप जितना अपने बारे में बताते हो उतना उनके लिए अच्छा रहता है, वो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। आखिर आप भी सीमेंट फीडिंग हो देते, आप भी पीवीसी वाटर स्टॉप पर हो देते। आज तक कोई भूखा नहीं है, आज तक किसी का ऐसा नहीं कि उसको आवश्यकता पूरा नहीं हुआ है। एक बैचलर भी अपना आवश्यकता पूरा कर लेता है, एक शादीशुदा भी लेडीज पूरा कर लेती है। एक शादीशुदा लेडीज का हस्बैंड 2-2, 5-5 साल विदेश में रहता, फिर भी अपना आवश्यकता को पूरा ही करती है किसी न किसी। और हस्बैंड की 5 साल क्या हुआ, दूध का धुला हुआ है जो विदेश में जाके अकेले 5 साल तक रहता है, और 5 साल अपने बीवी को अकेले छोड़ के रहता है। दोनों अपने अपने जगह पर अपनी आवश्यकता को पूरा करते ही है। उसी तरह से कोई भी कस्टमर हो या क्लाइंट हो, सभी लोग कहीं ना कहीं से अपनी आवश्यकता को पूरा किया है। क्या आज तक अगर किसी राशन शॉप में आपके पास दुकान बंद है तो क्या आप दूसरे राशन शॉप पे नहीं जाके लेते हो? लेते हो ना। कोई भी आदमी भूखा नहीं रहा, कोई भी आदमी, हर कस्टमर कहीं ना कहीं से। तो आखिर आपके पास वो कस्टमर जब आया तो कुछ सोच करके आया। आपके पास कहीं से वो ले रहा था, सीमेंट फीडिंग होज या पीवीसी वाटर स्टॉपर या इलास्टोमेरिक ब्रिज बेरिंग या सो मनी प्रोडक्ट। आपके पास आने का उसका मकसद क्या है कि उसको कुछ बेनिफिट होने वाला है। आप किसी और के पास क्यों जाती हो? लोग दूसरी शादी क्यों करते हैं? जब अपने दूसरी पहली शादी से खुश नहीं रहते हैं, अपनी बीवी से या अपने हस्बैंड से परेशान हो जाते हैं, तभी तो दूसरी शादी करते हैं। दूसरा सप्लायर आप क्यों ढूंढते हो और दूसरा कस्टमर क्यों ढूंढते हो? क्योंकि आप उस कस्टमर से, उस सप्लायर से तंग आ गए हो। तो किसी ने आपके पास इंक्वायरी किया, विजिट किया, आया आपके पास, इसके मतलब उसकी जरूरत है। उसकी क्या है? जरूरत है, तभी आपके पास नोक किया, आपके पास आया। आप हमारे ऑफिस में जॉब के लिए आए तो आपको जरूरत, कहीं ना कहीं आपको जरूरत है। फाइनेंशियल जरूरत है, सीखने की जरूरत है, ब्रांड की जरूरत है, नाम की जरूरत है। आपका मकसद 4 ही हो सकता है। अगर हमारे पास आप आए जॉब के लिए तो आपका मकसद क्या हो सकता है? 4 ही मकसद होता है इंसान को। एक तो मकसद होता है कि लोगों को पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। एक लोग होता है कि कुछ सीखने के लिए बाहर निकलते हैं। तीसरा मकसद होता है कि उनको एक सोसाइटी में पहचान चाहिए, नाम चाहिए, उसके लिए निकलते हैं। और एक जो होता है कि अपने सोशल वर्क के लिए निकलते हैं कि हम अगर कुछ अर्न करते हैं, कुछ करते हैं तो हमारे से, हमारे शरीर से, हमारे इस जन्म से हमारे देश को भलाई होगा। इसलिए 4 मकसद से लोग काम करने के लिए निकलते हैं। नहीं तो कोई भी भूखा नहीं सोता है। आप घर पर भी बैठ के देखिए, कभी भूखे नहीं रहोगे। कहीं ना कहीं से ऊपर वाला आपको खाना दे ही देगा। तो आप जॉब करो या ना जॉब करो, कोई मायने नहीं रखता है। आप नौकरी भी नहीं करोगे, नौकरी भी नहीं करोगी तो आप भूखे नहीं रहोगे। देख लो, 6 महीना घर पे रख के देख लो, आप किसी दिन ऐसा नहीं होगा कि आपके
घर में रोटी नहीं बनेगी, सब्जी नहीं बनेगी, बनेगी कहीं ना कहीं से ऊपर वाला आपको भेजेगा। करेक्ट है नहीं है? कोई भूखा सोया क्या? क्या इसके पहले आप कभी भूखे थे और आज क्या भूखे हो? तो हम किस चार मकसद से ही निकलते हैं, बाहर निकलते हैं कि जिस तरह से मैं कुछ भी नहीं कर रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर रहा था तो पर भी ऊपर वाले ने हमको पेट भरा यार, कपड़े दिया यार, किसी न किसी रूप में, माँ के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, दादा के रूप में, दादी के रूप में, फ्रेंड के रूप में, रिलेटिव के रूप में, कहीं ना कहीं से मेरे को ऊपर वाले ने हमारी आवश्यकता को तो पूरा किया यार। तो हम इंसान फिर गिल्टी महसूस करने लगते हैं कि आखिर हम क्यों ना किसी के लिए करें। तो वही जुनून हमारे अंदर आता है तो हम घर से बाहर निकल पड़े करते हैं और बोलते हैं कि हम अपने हस्बैंड को थोड़ा सपोर्ट करेंगे, हम अपने परिवार को सपोर्ट करेंगे, हम अपने नॉलेज को दूसरे को शेयर करेंगे। अगर मेरे नॉलेज से किसी का भलाई हो सकता है तो जरूर करेंगे। हम 1 रुपया भी कमाएंगे, 5,000 भी कमाएंगे, और हम अपने परिवार में 5,000 रुपया से कुछ हेल्प कर सकते हैं तो हम करेंगे, ये सोच करके हम निकलते हैं। उसी तरह से आपका ये सोच जो है आप कस्टमर के साथ रखना चाहिए। सर आप अपना वैल्यूएबल समय देकर हमारे पास इंक्वायरी किया, अगर हमारे पास आपने इंक्वायरी भेजा इसका मतलब आपने हमारे बारे में देखा, हमको देखा, हमारा बायोडाटा देखा, हमारा वेबसाइट देखा, आपने अपना कीमती समय 1 मिनट दिया होगा, 5 मिनट दिया होगा, 10 मिनट दिया होगा हमारे इस बारे में जानने के लिए। इसके लिए शुक्रिया सर कि आपने हमारे वेबसाइट पर विजिट किया। थैंक्स फॉर विजिट इन आवर वेबसाइट ऑन आवर, ओके ना? ये शब्द से जरूर पहले उनको शुक्रिया बोलिए और इसके बाद बात करिए सर बहुत अच्छा लगा, आई एम रियली अप्रिशिएट टू यू, मैं रियली में आपसे प्रभावित हूँ कि आपने हमारे जैसे सप्लायर के पास, हमारे जैसे कंपनी के पास आपने विजिट किया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब आपसे जानना चाहूंगी कि आपके लिए हमारी कंपनी क्या कर सकती है। ये नहीं बोलता हूं कि आप इसके पहले कहीं पर परचेज नहीं किया होगा, ये नहीं बोलती हूं कि आप इसके पहले कहीं से काम नहीं किया होगा, लेकिन उन लोगों से हट करके हमारी कंपनी जो है आपको कुछ बेनिफिट देगी। उन बेनिफिट में हम लोग जो हमारी कंपनी देने वाली है, फर्स्ट सर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देगी जो एज पर IS स्टैंडर्ड के हिसाब से रहेगा। फर्स्ट जो आपका पॉइंट बता रही हूँ या बता रहे हैं ऐसा बोलिए। इसका सेकंड पॉइंट बोलिए कि सर हम लोग जो है सर कैश एंड कैरी काम करते हैं और आपको भी एडवाइस करते हैं कि आप भी कैश एंड कैरी पर बिलीव कीजिए। होता क्या है सर, हमारा कंपनी का जो पॉलिसी है ना सर, जी और जीने देने की पॉलिसी है। ये सेकंड वर्ड जरूर बोलिए, आप जी और जीने देने के लिए पॉलिसी हम लोग अपनाते हैं। आप भी सुखी रहो और हम भी सुखी रहे। होता क्या है कि आए दिन जो हाइपरटेंशन जो होता है, बीपी जो होता है, और ये सारी जो बीमारियां होती है, डायबिटीज जो होती है, ये आदमी को अच्छी नींद नहीं आने की वजह से होती है। और अच्छी नींद नहीं आने का रीजन होता है उसके दिमाग में स्ट्रेस, उसका लॉस, डायरेक्ट लॉस। तो क्या आप इस तरह से करना पसंद करेंगे? इस तरह से लोगों से जुड़ना चाहेंगे कि जो आपको बीपी को बढ़ा दे, जो आपको हाइपरटेंशन ला दे, आपको डायबिटीज को बढ़ा दे, आपको रात में नींद नहीं आना, क्या ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करोगे? तो हमारी जो कंपनी है दूसरा नंबर जो है बीमारियों से दूर रखती है। क्या करती है? बीमारियों से दूर रखती है। कैसे? अब सवाल वो करेगा कि आपकी कंपनी जो है हेल्दी कैसे रखती है। जब हमारे साथ आप जुड़ोगे सर तो आप बहुत हेल्दी नजर आओगे, आप डे बाय डे स्मार्ट दिखोगे, यंग दिखोगे, चाहे मैडम हो चाहे जेंट्स हो। ये वर्ड जरूर बोलिए, कैसे भाई हम हेल्दी हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे? तो आप बोलिए उसका ये है कि हम लोग आपस में कैसे न कैरी काम करें, नो क्रेडिट का काम करें। आप 50% एडवांस दीजिए, बाकी
और उसके लिए बेनिफिट क्या है कि हम आपको टाइमली जो शेड्यूल पर आपको प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। तीसरा क्या है कि हम मटेरियल का वारंटी भी देते हैं। अगर आप कहीं दूसरे जगह से माल लेते हो, वो बार सस्ता रहता है, बार बार फटता है, रिजेक्ट होता है, तो आपका भी नाम खराब होता है। क्योंकि आप भी अपने पास या तो एंड यूजर हो तो अपने पास रखना चाहते हो, और एंड यूजर नहीं हो तो दूसरे को पास देना चाहोगे। तो उसके पास से जब फीडबैक रॉन्ग आएगा तो आपका भी बिजनेस खराब हुआ, और फिर आपका फीडबैक रॉन्ग आएगा तो हमारा भी बिजनेस खराब होगा, और हमारा बिजनेस खराब होगा तो हमारे पास भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो लॉस जो है रिवर्स आता है और बेनिफिट भी फॉरवर्ड होता है। लॉस जो है रिवर्स मारता है और बेनिफिट जो फॉरवर्ड होता है। क्या होता है? लॉस जो है रिवर्स मारता है और बेनिफिट जो होता है सर, उसका ग्राफ ऐसे उड़ते जाता है, 45 एंगल्स में उड़ते जाता है। तो आप, इसलिए मैं बोलता हूं कि जब आपका ग्राफ उठने लगेगा तो आप रियली में हैप्पी होने लगोगे, आपका बिजनेस तरक्की करने लगा। तो अब बताइए कि आप बीमारी से बचे कि नहीं बचे। इसलिए मैं बोलती हूँ और बोलता हूँ कि आप हमारे साथ बिजनेस चालू करिए, क्योंकि हम लोग जो है कम खाते हैं और गम खाते हैं, काम कम करते हैं लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट में काम करते हैं। तो ये चीज आप जरूर बोलिए। और दूसरा क्या है सर, हम लोग जो है 4 तरह के ट्रांसपोर्ट में जुड़े हुए हैं। किस तरह का? पहला जो है, हम लोग के साथ ट्रांसपोर्टेशन से काफी अच्छी रिलेशन है, जैसे कि बाय रोड, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय सी। 5 तरह के ट्रांसपोर्ट से हम लोग जुड़े हुए हैं। कैसे? फर्स्ट बाय बस, और ऐसा देखा था जो 6, अगर सिंपल भेजना तो बाय कोरियर, फास्ट चाहिए तो बाय बस, और बाय ट्रेन, बाय ट्रांसपोर्ट, और ज्यादा फास्ट चाहिए तो बाय एरोप्लेन, और दूर दराज में चाहिए तो बाय सी। इतने ट्रांसपोर्ट से हमारी कंपनी जुड़ी हुई है। और क्या बेनिफिट है कि हमारा जो कंपनी है, आप बहुत जगह से बिजनेस करते होंगे सर, तो हमारा कंपनी का प्लस पॉइंट क्या है कि हमारे कंपनी में कभी भी किसी का फोन स्विच ऑफ नहीं आता है, एक्सक्लूडिंग वीकली ऑफ। एक्सक्लूडिंग वीकली ऑफ, वीकली ऑफ के दिन हो सकता है हम लोग अपने अपने पर्सनल कामों में बिजी हो तो हम फोन लिफ्ट नहीं करते। तो संडे के अलावा हमारा कोई भी किसी का स्टाफ का फोन जो है स्विच ऑफ नहीं मिलेगा, आपको सेम टाइम में रिप्लाई आएगा। और इसका फर्दर क्या है, आप जैसे इंक्वायरी भेजोगे तो सेम डे में हम लोग पास से मार्केटिंग टीम है, कोई ना कोई आपको कोटेशन सेम डे में देता है। और ये सारी बेनिफिट आपको दी जा रही है तो आप क्यों नहीं लेना चाहोगे। और हम लोग फिर कस्टमर फीडबैक भी लेने की कोशिश करते हैं। बाई चांस अगर हमारे तरफ से कोई मिस्टेक है हमारे तरफ से, तो उसके लिए हम लोग वो मिस्टेक, वो नुकसान आपको नहीं होने देंगे, वो नुकसान हमारी कंपनी भरपाई करती है। तो इतना बेनिफिट के साथ हम लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहोगे। तो देखा कि आपने कि हम बिजनेस को कैसे करें। तो मेरे दोस्त, बिजनेस करने के तरीका आपको बताया और बिजनेस करने की शैली बताया, बिजनेस करने के प्लेटफॉर्म बताया। फिर हम इसी तरह से कुछ ना कुछ मोटिवेशन क्लासेस लेकर के आते रहेंगे कि आप बिजनेस से जुड़े रहिए और अपने कस्टमरों का ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।